नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्पेशल गुरुजी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की ये वीडियो सभी स्पेशल एजुकेटर्स के लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। आज की इस वीडियो में हम सीआरई प्रोग्राम के रिगार्डिंग जितने भी नॉर्म्स एंड गाइडलाइंस हैं जो कि लेटेस्ट 2023 में आरसीआई द्वारा बनाई गई हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। इन गाइडलाइंस में दोस्तों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट गाइडलाइन ये भी है कि जितने भी ऐसे स्पेशल एजुकेटर या फिर कैंडिडेट्स हैं जो अभी डिप्लोमा या फिर स्पेशल एजुकेशन में बीएड प्रोग्राम कर रहे हैं, यानी उन्होंने अभी एडमिशन लिया है या फिर उनका प्रोग्राम फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर चल रहा है, तो ऐसे सभी कैंडिडेट्स भी यहाँ पर प्री सीआरई अटेंड कर सकते हैं। और उनका कोर्स पूरा हो जाने के बाद जब वो आरसीआई में रजिस्ट्रेशन करा लेंगे तो उनके कोर्स के दौरान उन्होंने जो भी सीआरई प्रोग्राम अटेंड किया होगा उनके पॉइंट्स भी उनको बाद में ऐड करा दिए जाएंगे आरसीआई के द्वारा। ये सारी गाइडलाइंस मैं आपको इसी वीडियो में बताने वाला हूं। शुरू से आगे तक ये वीडियो जरूर देखिए दोस्तों, ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। दोस्तों, ये जो रूल्स आरसीआई ने बनाए हैं 1 अप्रैल 2023 से यहाँ पर लागू हो चुके हैं। बहुत सारे कैंडिडेट्स का क्वेश्चन होता है कि सीआरई प्रोग्राम क्या होता है। दोस्तों, जब भी हम स्पेशल एजुकेशन में कोई भी डिग्री या फिर डिप्लोमा कर लेते हैं तो डिग्री और डिप्लोमा पूरा हो जाने के बाद हमें आरसीआई में अपना एक रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, जिसे सेंट्रल रिहेबिलिटेशन रजिस्टर कहते हैं, सीआरआर नंबर जिसे कहते हैं। वो हमारा एक लाइसेंस होता है सभी स्पेशल एजुकेटर्स और रिहेबिलिटेशन प्रोफेशनल्स का। ये लाइसेंस दोस्तों हर 5 साल में रिन्यू कराना होता है और हर 5 साल में रिन्यू कराने के लिए 5 साल के अंदर हमें सीआरई वर्कशॉप, जिसे कंटिन्यूइंग रिहेबिलिटेशन एजुकेशन कहते हैं, सीआरई वर्कशॉप अटेंड करने के बाद हमें कुछ पॉइंट्स मिलते हैं। तो प्रत्येक 5 साल में हमें 100 पॉइंट पूरे करने होते हैं ताकि हर 5 साल में हम अपना जो लाइसेंस है, सीआरआर नंबर है, वो रिन्यू करा सकें। सीआरई प्रोग्राम का यही पर्पस रखा गया है दोस्तों। अब बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों की। यहाँ पर इनटेक कैपेसिटी के बारे में बताया गया है कि लोकल लेवल पर अगर सीआरई प्रोग्राम अटेंड करना है, सीआरई प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, तो उसमें मैक्सिमम इनटेक कैपेसिटी कितनी हो सकती है। लोकल लेवल पर यहाँ पर आप देख सकते हैं 50 कैंडिडेट ही अटेंड कर सकते हैं। स्टेट लेवल पर 150 है। ऑनलाइन मोड अगर है तो 250 कैंडिडेट तक यहाँ पर ये संख्या पहुंच सकती है। इसी तरीके से बाकी जो लेवल हैं उनमें भी पार्टिसिपेंट्स की संख्या को यहाँ पर बता दिया गया है। अब बात कर लेते हैं कि सीआरई प्रोग्राम की फीस कितनी होती है या कितनी फीस कोई भी इंस्टीट्यूट आपसे सीआरई प्रोग्राम के लिए चार्ज कर सकता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं साफ साफ आरसीआई के नॉर्म्स एंड गाइडलाइंस में लिखा है कि अगर ऑफलाइन सीआरई हो रही है तो 500 रुपये एक दिन के चार्ज लिए जाएंगे और 250 रुपये ईच सेकेंड एंड थर्ड डे, यानी पहले दिन के 500 रुपये। मान लीजिए अगर 3 दिन की सीआरई है तो पहले दिन के आपसे 500 रुपये मैक्सिमम लिए जा सकते हैं। और ये जो लेवल रहेगा सीआरई का, ये सभी लेवल के लिए बराबर है, चाहे लोकल सीआरई हो, स्टेट लेवल हो, जोनल लेवल हो, नेशनल लेवल की सीआरई हो या फिर इंटरनेशनल लेवल की सीआरई हो। सभी लेवल की सीआरई के लिए जो फीस रखी गई है वो बराबर रखी गई है। पहले दिन के 500 रुपये रखे गए हैं और उसके बाद जितने भी दिन सीआरई होगी उसके 250 रुपये ईच डे के हिसाब से आपको पे करने होंगे। ऑनलाइन सीआरई या वेबिनार हो रहा है तो जो कि आवर के हिसाब से होता है, यानी घंटे के हिसाब से ऑनलाइन सीआरई होती है, उसके 50 रुपये पर आवर के हिसाब से यहाँ पर फीस रखी गई है आरसीआई के द्वारा। एक्सपीरियंशियल सीआरई की कोई लिमिट यहाँ पर नहीं रखी गई है। इसके साथ साथ आरसीआई ने यहाँ पर एक बात और साफ कर दी है सीआरई प्रोग्राम के बारे में कि नो फीस शैल बी चार्ज बाय आरसीआई फॉर ग्रांट ऑफ अप्रूवल फॉर सीआरई स्टेटस टू एनी प्रोग्राम। किसी भी वर्कशॉप को सीआरई स्टेटस देने के लिए आरसीआई जो है किसी प्रकार की फीस चार्ज नहीं करता है, ऐसा यहाँ पर लिखा है। नॉर विल आरसीआई टेक एनी रेवेन्यू शेयर फ्रॉम द फीस कलेक्टेड बाय द इंस्टीट्यूट फ्रॉम द पार्टिसिपेंट। यहाँ पर आरसीआई ने बोला है कि जो भी इंस्टीट्यूट सीआरई प्रोग्राम कंडक्ट करा रहा है और जो इंस्टीट्यूट पार्टिसिपेंट से जो भी पैसे ले रहा है उस पैसे में से आरसीआई द्वारा किसी भी प्रकार का शेयर इंस्टीट्यूट से लिया नहीं जाता है, ऐसा यहाँ पर आरसीआई ने बताया है। अब बात करते हैं सीआरई पॉइंट रिक्वायर्ड फॉर रिन्यूअल फॉर रजिस्ट्रेशन। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हर 5 साल में सीआरई प्रोग्राम करने के बाद हमें अपना आरसीआई रजिस्ट्रेशन रिन्यू कराना होता है। टोटल नंबर ऑफ 100 सीआरई पॉइंट आर रिक्वायर्ड टू बी एक्यूमुलेटेड फॉर रिन्यूअल फॉर registration over 5 year. Out of these 100 point maximum 50 point can be scored through online. तो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि ऑनलाइन सीआरई अगर आप कर रहे हैं 100 पॉइंट में से मैक्सिमम 50 पॉइंट ही केवल आप ऑनलाइन के माध्यम से कलेक्ट कर सकते हैं और बाकी के 50 पॉइंट आपको ऑफलाइन सीआरई अटेंड करनी पड़ेगी। दूसरा यहाँ पर पॉइंट है
every registered professional personal resource person shall be liable to earn a minimum of 10 point not exceeding 50 point per year। तो मिनिमम 10 पॉइंट आपको एक साल में और मैक्सिमम 50 पॉइंट आप एक साल में कलेक्ट कर सकते हैं। आप ऐसा नहीं कर सकते कि एक ही साल में 100 पॉइंट कलेक्ट कर लें और बाकी के जो 4 साल बचे हैं उसमें आप खाली बैठें, ऐसा आप नहीं कर सकते। मिनिमम 10 पॉइंट आपको कलेक्ट करने हैं और एक साल में मैक्सिमम आप 50 पॉइंट की सीआरई ही अटेंड कर सकते हैं। ए पार्टिसिपेंट कैन डू मोर देन 50 सीआरई पॉइंट एक्टिविटी ड्यूरिंग ईयर बट मैक्सिमम 50 सीआरई विल बी एडेड। यहाँ पर बोल दिया गया है कि अगर आप 50 पॉइंट से ज़्यादा की सीआरई अटेंड कर लेते हैं, आप अटेंड तो कर सकते हैं लेकिन आपके जो सीआरई पॉइंट है वो मैक्सिमम 50 ही ऐड होंगे, बाकी के जितने भी पॉइंट होंगे वो यहाँ पर लैप्स हो जाएंगे एक साल के अंदर, यानी एक कैलेंडर ईयर के अंदर आपको मैक्सिमम 50 पॉइंट की सीआरई ही करनी चाहिए, ऐसा आरसीआई ने यहाँ पर बताया है। फॉर रिन्यूअल टोटल सीआरई पॉइंट शैल नॉट कंसिडर्ड मेयरली ऑन द बेसिस ऑफ हैविंग अटेंडेड सीआरईज एज रिसोर्स पर्सन और फॉर पेपर सबमिटेड और हायर एजुकेशन गेन एक्सेट्रा बट आल्सो भी रिक्वायर्ड मिनिमम 30 सीआरई पॉइंट एज पार्टिसिपेंट इन। तो यहाँ पर बोला गया है दोस्तों कि जो भी रिसोर्स पर्सन के तौर पर सीआरई में अटेंड करते हैं, जैसे मान लीजिए कोई सीआरई कंडक्ट की जा रही है, उसमें आप पार्टिसिपेंट नहीं हैं लेकिन आप रिसोर्स पर्सन हैं, यानी आप वहाँ पर कोई लेक्चर दे रहे हैं तो भी उसके आपको पॉइंट मिलते हैं। इसके अलावा अगर आप कोई पेपर वहाँ पर प्रेजेंट कर रहे हैं उसके भी पॉइंट मिलते हैं, या फिर आपने डिप्लोमा करने के बाद बीएड प्रोग्राम स्पेशल एजुकेशन में कर लिया है तो वो भी आपका जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है आरसीआई का उसको रिन्यू कराने के काम में आता है। यहाँ पर बोला गया है कि आपको कम से कम 30 सीआरई पॉइंट फिर भी एज अ पार्टिसिपेंट कलेक्ट करने पड़ेंगे अपना आरसीआई सर्टिफिकेट रिन्यू कराने के लिए। और पार्टिसिपेंट इन गवर्नमेंट स्कीम, द क्राइटेरिया विल बी एप्लीकेबल फॉर रिन्यूअल फॉलिंग ड्यू फ्रॉम 1 जनवरी 2024। तो यहाँ पर दोस्तों आरसीआई ने बोल दिया है कि मान लीजिए किसी ने बीएड स्पेशल एजुकेशन भी कर लिया है और वो उसके बेस पर अपना आरसीआई सर्टिफिकेट रिन्यू कराना चाह रहा है, तो यहाँ पर आरसीआई ने यहाँ पर बोल दिया है, यहाँ पर लिखा है और हायर एजुकेशन गेन आल्सो रिक्वायरिंग 30 सीआरई पॉइंट आउट ऑफ 100 स्कोर्ड एज पार्टिसिपेंट। तो यहाँ पर उनको भी कम से कम 30 सीआरई पॉइंट सीआरई वर्कशॉप अटेंड करके कलेक्ट करने पड़ेंगे, तभी उनका जो बीएड है या फिर कोई और कोर्स है वो वहाँ पर ऐड होगा और उनका आरसीआई सर्टिफिकेट रिन्यू माना जाएगा। अगला जो पॉइंट है, प्रोफेशनल्स हु आर क्वालिफाइड टू रजिस्टर इन द सीआरआर शैल रजिस्टर विद द काउंसिल विद इन 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ एन अप्रूव्ड कोर्स। बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं दोस्तों जिनका डिप्लोमा या फिर बीएड स्पेशल एजुकेशन पूरा हो जाता है लेकिन वो कई साल तक अपना आरसीआई में रजिस्ट्रेशन नहीं कराते हैं। यहाँ पर आरसीआई ने बोला है कि कोर्स पूरा होने के 6 महीने के अंदर अंदर आपको यहाँ पर अपना जो आरसीआई रजिस्ट्रेशन है वो करा लेना चाहिए। ऑल रजिस्टर्ड रिहेबिलिटेशन प्रोफेशनल शैल रिन्यू देयर आरसीआई रजिस्ट्रेशन काउंसिल इन वंस इन 5 ईयर। तो 5 साल में एक बार आपको अपना आरसीआई रजिस्ट्रेशन रिन्यू कराना होता है। एक्विजिशन ऑफ ए हायर क्वालिफिकेशन विल बी कंसिडर्ड फॉर रिन्यूअल ऑफ रजिस्ट्रेशन। यहाँ पर बोला गया है कि कोई हायर क्वालिफिकेशन अगर आप ले रहे हैं तो वो आपके आरसीआई सर्टिफिकेट को रिन्यू कराने के लिए कंसिडर किया जाएगा। अब बात करते हैं दोस्तों आपको सीआरई करने के किस प्रकार से पॉइंट यहाँ पर अलॉट किए जाते हैं। एनुअल अगर कॉन्फ्रेंस हो रही है 1 से 3 दिन की नेशनल लेवल पर, रिसोर्स पर्सन के रूप में अगर आप वहाँ पर प्रेजेंट कर रहे हैं तो आपको 15 पर सेशन ऑफ 2 आवर्स 15 पॉइंट मिलेंगे दोस्तों 2 आवर्स के, नॉट मोर देन 15 पॉइंट मैक्सिमम पर कॉन्फ्रेंस। तो मैक्सिमम 15 पॉइंट मिलेंगे। पेपर प्रेजेंट करने के आपको 10 पॉइंट मिलेंगे। पोस्टर प्रेजेंटेशन के 10 पॉइंट। अगर आप पार्टिसिपेंट हैं तो आपको 1 पॉइंट पर आवर के हिसाब से पॉइंट मिलेंगे। इंटरनेशनल लेवल पर अगर सीआरई यहाँ पर कॉन्फ्रेंस हो रही है तो रिसोर्स पर्सन को 15 पॉइंट मिलेंगे मैक्सिमम 2 आवर्स के। पेपर प्रेजेंट करने के 10 पॉइंट हैं और पोस्टर प्रेजेंट करने के 10 पॉइंट हैं। पार्टिसिपेंट को 1.5 पॉइंट पर आवर यहाँ पर मिलेगा। मैक्सिमम 8 पॉइंट पर डे वो कलेक्ट कर सकता है इंटरनेशनल सीआरई में। सेमिनार कॉन्फ्रेंस एंड लोकल डिस्ट्रिक्ट लेवल स्टेट और जोनल लेवल 1 से 18 घंटे की ये अगर सीआरई हो रही है, रिसोर्स पर्सन के तौर पर अगर आप सीआरई कर रहे हैं तो 10 पॉइंट मिलेंगे। कोऑर्डिनेटर हैं तो 5 पॉइंट पर डे के हिसाब से मिलेंगे। पार्टिसिपेंट को 6 पॉइंट पर डे मिलते हैं। आगे अगर बात करें वर्कशॉप स्टेट लेवल जोनल लेवल नॉलेज बेस्ड हैंड्स ऑन प्रैक्टिस ट्रेनिंग, इंस्ट्रक्टर अगर हैं तो 10 पॉइंट मिलेंगे। कोऑर्डिनेटर को 5 पॉइंट पर डे के हिसाब से मिलेंगे। पार्टिसिपेंट को 1 पॉइंट पर आवर मैक्सिमम 6 पॉइंट पर डे, यानी 1 पॉइंट 1 घंटे के हिसाब से मैक्सिमम जो सीआरई का टाइम रहता है ऑफलाइन में भी
वो मैक्सिमम 6 घंटे की एक सीआरई होती है एक दिन में, तो मैक्सिमम 6 पॉइंट पर डे आपको यहाँ पर मिलेंगे एज अ पार्टिसिपेंट। एक्सपीरियंशियल फील्ड विजिट अगर है, इंस्ट्रक्टर है, तो 10 पॉइंट मिलेंगे, कोऑर्डिनेटर को 5 पॉइंट पर डे मिलेंगे, पार्टिसिपेंट को 1 पॉइंट पर आवर मिलेगा, यानी मैक्सिमम 6 पॉइंट पर डे के हिसाब से यहाँ पर मिलेगा। इसके अलावा जो ईस्टर्न स्टेट हैं, यानी नॉर्थ ईस्ट की जो स्टेट्स हैं, जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख वाले कैंडिडेट्स को यहाँ पर 10 पॉइंट पर डे के हिसाब से मिलेंगे और मैक्सिमम यहाँ पर 20 पॉइंट रखे गए हैं। रिसर्च प्रोजेक्ट अगर प्रेजेंट कर रहे हैं, प्रोजेक्ट इन्वेस्टिगेटर हैं, तो 20 पॉइंट मिलेंगे, को इन्वेस्टिगेटर हैं तो 15 पॉइंट यहाँ पर मिलेंगे। पब्लिकेशन इन पीयर रिव्यूड इंडेक्स जर्नल इन द फील्ड ऑफ डिसेबिलिटी, अगर आप कोई पब्लिकेशन यहाँ पर पब्लिश कर रहे हैं तो उसके आपको 10 पॉइंट मिलेंगे, और सेकंड पब्लिकेशन है, कोई और ऑथर है तो 6 पॉइंट आपको मिलेंगे। कोई अगर आपने किताब लिखी है स्पेशल एजुकेशन में तो आपको 20 पॉइंट मिलेंगे। राइटिंग ऑफ ए चैप्टर, कोई उस किताब के अंदर कोई चैप्टर लिखा है तो आपको 10 पॉइंट यहाँ पर मिलेंगे। कोई जनरल या फिर बुक को आपने एडिट किया है उसके आपको 20 पॉइंट मिलेंगे। पीएचडी करने के आपको यहाँ पर 25 पॉइंट मिलेंगे। एनी फेलोशिप फॉर अदर देन डिग्री पर्पस, तो यहाँ पर 20 पॉइंट मिलेंगे। अटेंडिंग एक्सपर्ट कमेटी मीटिंग ऑफ आरसीआई 1 पॉइंट पर आवर, मैक्सिमम 6 पॉइंट पर डे। तो ये था दोस्तों पॉइंट का डिस्ट्रीब्यूशन की किस प्रकार की सीआरई में या किस प्रकार की वर्कशॉप में आपको कितने पॉइंट कितने दिनों के हिसाब से यहाँ पर मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, जो एक इम्पॉर्टेंट बात जो मैं आपको बताने वाला था, जितने भी ऐसे कैंडिडेट हैं जो स्पेशल एजुकेशन डिप्लोमा अभी कर रहे हैं या फिर बीएड स्पेशल एजुकेशन कर रहे हैं, वो भी सीआरई प्रोग्राम अटेंड कर सकते हैं, और उनके जो सीआरई पॉइंट हैं आरसीआई रजिस्ट्रेशन करा लेने के बाद जब उनका कोर्स पूरा हो जाएगा और जब वो आरसीआई रजिस्ट्रेशन करा लेंगे तो जो उन्होंने कोर्स के दौरान सीआरई अटेंड की थी उनके पॉइंट उनके सर्टिफिकेट में बाद में ऐड कर दिए जाएंगे। यहाँ पर लिखा है प्री सीआरई कंसेप्ट, पढ़ लेते हैं इसमें क्या बातें बोली गई हैं आरसीआई के द्वारा। आरसीआई विल ग्रांट pre-CRE point to student pursuing RSI approved training program for attending online offline experiential CRE program with maximum 10 point per year। यानी मान लीजिए आपने 2 साल के स्पेशल एजुकेशन डिप्लोमा में एडमिशन लिया है तो आप हर साल 10 पॉइंट की मैक्सिमम सीआरई अटेंड कर सकते हैं। आपको जो पॉइंट हैं वो आपका जब कोर्स पूरा हो जाएगा और आपने आरसीआई रजिस्ट्रेशन करा लेंगे तो वो आपके जो 10 पॉइंट रहेंगे, या फिर अगर आपने 2 बार अटेंड कर ली हैं 20 पॉइंट कर लिए हैं 2 साल में, वो जो आपके 20 पॉइंट रहेंगे वो आपके आरसीआई रजिस्ट्रेशन कराने के बाद वहां पर ऐड हो जाएंगे। द पॉइंट विल बी एडेड टू देयर अकाउंट व्हेन दे गेट देयर सीआरआर नंबर फ्रॉम आरसीआई आफ्टर सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ देयर स्टडीज। तो यहाँ पर आरसीआई ने बोल दिया है कि जब उनका कोर्स पूरा हो जाएगा और वो आरसीआई में रजिस्ट्रेशन करा लेंगे तो उनके द्वारा जो भी कोर्स के दौरान सीआरई अटेंड की गई थी उनके पॉइंट उनको अलॉट कर दिए जाएंगे, उनके अकाउंट में ऐड कर दिए जाएंगे। इसके बाद यहाँ पर लिखा है नो फीस विल बी चार्ज फॉर द प्रोग्राम डायरेक्टली ऑर्गेनाइज बाय आरसीआई। यहाँ पर बोला गया है कि जो भी प्रोग्राम या वर्कशॉप डायरेक्टली आरसीआई के द्वारा ऑर्गेनाइज की जाएगी वो सभी कैंडिडेट्स के लिए फ्री रहेगी। यहाँ पर सभी रजिस्टर्ड स्पेशल एजुकेटर के लिए ये बात बोली गई है। इसके अलावा जो बच्चे कोर्स कर रहे हैं उनके लिए भी ये बात बोली गई है कि अगर कोई इंस्टीट्यूट करा रहा है तो उसकी अपनी फीस रखी जाती है सीआरई प्रोग्राम की, लेकिन अगर डायरेक्ट आरसीआई के द्वारा कोई प्रोग्राम कंडक्ट कराया जा रहा है तो उसकी कोई फीस यहाँ पर नहीं रखी जाएगी, ऐसा आरसीआई ने यहाँ पर बोला है। तो ये बहुत अच्छी बात है दोस्तों ऐसे सभी कैंडिडेट्स के लिए जो अभी कोर्स कर रहे हैं, क्योंकि पहले ये होता था कि कोर्स के दौरान अगर आप कोई भी सीआरई प्रोग्राम या वर्कशॉप अटेंड करते हैं तो उसके पॉइंट आपको नहीं मिलते हैं और वो पॉइंट के तौर पर वेस्ट हो जाती है, लेकिन नॉलेज तो आपको मिल जाती है लेकिन उसके कोई पॉइंट नहीं मिलते हैं। लेकिन अब आरसीआई ने यहाँ पर रूल बना दिया है कि अगर आप कोर्स के दौरान भी कोई सीआरई प्रोग्राम अटेंड करते हैं, एक साल में मैक्सिमम 10 पॉइंट आप ले सकते हैं। तो जब आपका कोर्स पूरा हो जाएगा और आप आरसीआई रजिस्ट्रेशन करा लेंगे तो वो जो आपने सीआरई प्रोग्राम अटेंड किया था उसके पॉइंट भी बाद में आपको मिल जाएंगे। तो दोस्तों ये थे रूल्स एंड रेगुलेशंस आरसीआई के सीआरई प्रोग्राम्स के रिगार्डिंग। मुझे पूरी उम्मीद है आपको ये सारी जानकारी अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं या क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम आपके सारे कमेंट्स का सही से आंसर देने की पूरी कोशिश करेंगे। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि सभी कैंडिडेट्स तक, सभी रिहेबिलिटेशन प्रोफेशनल्स तक ये जानकारी पहुँच जाए और उस जानकारी का लाभ उठा सकें। दोस्तों ऑल इंडिया में स्पेशल एजुकेशन और सभी प्रकार की टीचिंग वैकेंसी से जुड़ी ऑथेंटिक जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके साथ साथ हमारे चैनल की सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।